कितनी सही बात है ना। कभी कभी हमें लगता है कि उसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, मेरा नुकसान हो गया है। वो एक नंबर का पनौती है, एक नंबर का मनुष्य है, और हम सारा का सारा दोष उसे दे देते हैं, उसे कोसने लगते हैं। लेकिन शायद वो नुकसान हमारे लिए कभी कभी बहुत ही फायदेमंद होता है। आइए इसे कहानी के तौर पे समझते हैं। इंदौर के एक शहर में 6 पार्टनर मिलकर कैटरिंग का बिजनेस करते थे। उनका ये बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा चलता था। एक दिन जब सभी पार्टनर बैठ के सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहे थे, तभी उन लोगों की नज़र रेल के कैटरिंग टेंडर पे पड़ी। उस टेंडर को देखने के बाद सभी पार्टनर सोचने लगे कि क्यों ना हम भी इस टेंडर को भरें, हम भी इसमें अप्लाई करें, शायद काम बन जाए। अगर ट्रेन में हमारा कैटरिंग का धंधा चलेगा तब तो हम बहुत ही मालामाल हो जाएंगे, खूब पैसे कमाएंगे। और यही सोच के उन लोगों ने ट्रेन के कैटरिंग का टेंडर भर दिया। उस संजोग बस उन लोगों की टेंडर पास भी हो गई। इस वजह से सभी पार्टनर बहुत ही खुश थे। बस एक छोटा सा प्रोसेस बाकी था, कोर्ट में जाके उस टेंडर का एग्रीमेंट साइन करना था। जिस काम के लिए उन लोगों ने एक पार्टनर को कोर्ट में भेजा, और जब वो पार्टनर कोर्ट में उस एग्रीमेंट को साइन कराने के लिए जा रहा था तो रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक थी, जिस वजह से वो कोर्ट पहुंचते पहुंचते लेट हो गया और दुर्भाग्यवश टेंडर उन लोगों के हाथ से निकल गया। जिस वजह से सभी पार्टनर बहुत ही गुस्से में आ गए, उसे भला बुरा कहने लगा, यहाँ तक कि उसे अपने कैटरिंग के पार्टनर से भी निकाल दिया गया। इस घटना को करीबन 1 महीना बीत चुका था, और एक दिन सभी पार्टनर बैठ के जब अखबार पढ़ रहे थे तभी उनकी नज़र एक दुर्घटना पे गई। उस दुर्घटना को पढ़ने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उस दुर्घटना में लिखा हुआ था कि 20 नवंबर 2016 पटना इंदौर एक्सप्रेस 14 कोच एक साथ पटरी से उतर गया। ये दुर्घटना कानपुर के पास पुखराया में हुआ है। इस हादसे में करीबन 250 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा रेल हादसा माना जाता है। ये ट्रेन कोई और ट्रेन नहीं था, बल्कि वही ट्रेन था जिस ट्रेन में उन लोगों का टेंडर पास हुआ था। उस सुर्खी को पढ़ने के बाद सभी पार्टनर दौड़े दौड़े उसी पार्टनर के घर में पहुंचे, जिस पार्टनर को उन लोगों ने भला बुरा कहकर अपने कैटरिंग के पार्टनरशिप से हटा दिया गया था। सभी अपने पार्टनर को पकड़ के माफी मांगते हुए रो रहे थे। अब आप जरा सोचिए, उन लोगों का कैटरिंग का टेंडर पास हो जाता तो शायद उन लोगों में से एक भी आदमी जिंदा बचता। इसलिए कहावत में कहा गया है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये कहानी एक टीचर की। मोंटी नाम का एक लड़का गंदी गंदी गालियाँ बोलते रहता था, तरह तरह की हरकतें करते रहता था। मोंटी की इस हरकत की वजह से उसके घर के लोग ही नहीं बल्कि उस मोहल्ले के लोग भी बहुत ही परेशान रहते थे। मोंटी के मम्मी पापा अक्सर मोंटी को समझाते थे, पर मोंटी को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपनी हरकतों से कभी बाज भी नहीं आया। तो एक दिन मोंटी के मम्मी पापा मोंटी के स्कूल में गए और मोंटी के टीचर से मोंटी की वो सारी बातें बताई। तो टीचर ने मोंटी के मम्मी पापा से कहा कि काम कीजिए, मोंटी को कुछ दिन के लिए हॉस्टल में शिफ्ट कर दीजिए, शायद उसके नेचर में कुछ बदलाव आए। टीचर की ये बात सुन के मोंटी के मम्मी पापा मोंटी को हॉस्टल में शिफ्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए और अगले दिन मोंटी को हॉस्टल में शिफ्ट किया गया। मोंटी के टीचर अक्सर मोंटी को समझाते थे, पर मोंटी को टीचर की बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो हॉस्टल में भी गालियां बोलना शुरू कर दिया था। तो एक दिन मोंटी के टीचर ने मोंटी को गार्डन में समझाने के लिए ले गया। जब मोंटी और टीचर दोनों गार्डन में पहुंचे तो टीचर मोंटी को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर मोंटी टीचर की बातें ना सुन के वो पेड़ पौधे को, फूलों को तोड़ रहा था, फेंक रहा था, तरह तरह की हरकतें कर रहा था। फिर मोंटी ने एक नीम के छोटे से पौधे से कुछ पत्तियां तोड़ा और उसे अपने मुंह में रख के चबाने लगा। कुछ देर चबाने के बाद जब वो नीम की पत्तियां उसे कड़वी लगने लगी तो उसने गुस्सा करते हुए उस छोटे से नीम के पौधे को उखाड़ के फेंक दिया। तभी टीचर ने गुस्सा करते हुए कहा कि तुमने नीम के पौधे को क्यों उखाड़ा? तो मोंटी ने कहा कि इसके पत्ते कड़वे हैं, मेरा मुंह पूरा बेकार कर दिया है, इसी वजह से मैंने इसे उखाड़ दिया। तभी टीचर ने कहा कि तुम्हें पता है कि भले इसके पत्ते कड़वे हैं, पर ये पत्ते बहुत ही काम के होते हैं, इसकी दवाई बनाई जा सकती है, और तुमने इसे उखाड़ के फेंक दिया। चलो मान लिया नीम के पत्ते कड़वे थे, तुम्हारा मुंह खराब हो गया, तुम्हें बुरा लगा, इसलिए तुमने नीम के पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन तुम जो हर रोज गंदी गंदी गालियां बोलते हो, तरह तरह की हरकतें करते हो, क्या इससे लोगों को बुरा नहीं लगता है? क्या उन्हें दुख तकलीफ नहीं होती? तो क्या उन लोग तुम्हें कभी मारते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं? जिस तरह नीम के पत्ते कड़वे होने से तुम्हारे मुंह खराब हो गए, उसी तरह तुम्हारी कड़वी भाषा से भी लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, उसका मन दुखी हो जाता है। क्या ये तुमने कभी सोचा है? अपने टीचर की ये बात सुन के मोंटी की आंखें शर्म से नीचे झुक गई, क्योंकि मोंटी को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि टीचर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल
सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।